इंसान जिसे कुरान पाक में अशरफुल महलूकात करार दिया गया, पर इसी इंसान का दूसरा रूप शैतान से भी कई हाथ आगे है। इंसान ने बर्बरियत और मुजालिम के वो आलमी रिकॉर्ड कायम किए जिसे शायद ही कोई और महलूक तसव्वुर भी कर सके। आज इस वीडियो में एक ऐसे तजर्बे का जिक्र करेंगे जिसने इंसानियत पर एक बड़ा दाग छोड़ दिया। वीडियो शुरू करने से पहले बराए करम सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। 1940 में जंगे अजीम दोम के दौरान सोवियत यूनियन की फ़ौज की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए और कई दिन तक नींद पर काबू पाने के लिए एक तजुर्बा किया गया जिसे आज रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से भी याद किया जाता है। इस तजुर्बे के लिए 5 सियासी कैदियों को चुना गया और इन्हें ये झूठी तसल्ली दी गई कि अगर वो 30 दिन तक बगैर सोए तजुर्बे वाले कमरे में रहेंगे तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, पर वो इस बात से बेखबर थे कि इस तजुर्बे का अंजाम क्या होने वाला है। इन कैदियों को एक मुकम्मल तौर पर बंद गैस के कमरे में बंद कर दिया गया, जिसकी सिर्फ एक दीवार पर शीशा लगाया गया जिससे इन कैदियों की हरकत का मुआयना किया जाता। इस कमरे में माइक भी लगाए गए जिससे इनकी आवाज़ों को सुना जा सकता था और इस कमरे में कार्ड्स, कुछ किताबें और खुश्क खुराक जो कि इन 5 कैदियों के लिए 1 माह तक के लिए काफ़ी थी। कैदियों के पहले 5 दिन नींद के बगैर बिल्कुल ठीक गुजरे। वो इस कमरे में इस छोटे वादे यानी 30 दिन बगैर सोए गुजारने पर आज़ाद कर दिया जाएगा के बारे में सरगोशियाँ करते रहे। वो अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हुए लम्हात के बारे में बातें करते। चौथे दिन के बाद इनकी आवाज़ में तब्दीली रोनमा होने लगी और इनकी सरगोशियाँ आहिस्ता आहिस्ता धीमी होने लगी। 5वें दिन के बाद कैदी कमरे के हालात की शिकायत करने लगे और उन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी और माइक्रोफोन में सरगोशियाँ करने लगे। 9 दिन के बाद एक कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मुसलसल कई घंटों तक चिल्लाता रहा, जबकि दूसरे कैदियों ने इस पर कोई रिएक्शन ना दिया। कुछ दिनों के बाद एक और कैदी भी चिल्लाने लगा, जबकि दूसरे 2 कैदी बिल्कुल चुप रहे और किताबें फाड़ फाड़ अपने ही फुजले के साथ सफ़े शीशों पर चिपकाने लगे ताकि कोई और अंदर ना देख सके। यहाँ तक कि कमरे से आवाज़ें आना भी बिल्कुल बंद हो गईं। तजुर्बे का मुशाहिदा करने वाले माइक्रोफोन का टेस्ट करने लगे कि कई ये खराब तो नहीं हो गया, पर वो गलत थे। कैदियों ने ही बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। 15वें दिन इस कमरे को खोला गया तो इसका मंजर बहुत हौलनाक और खौफनाक था। इन कैदियों ने खुद को नोच डाला था, खून में लुतरे पड़े थे और इनमें से एक कैदी की मौत वाक़या हो चुकी थी। उन्होंने अपने ही जिस्म को नोचकर अपने पेट से अपने अज़ा निकाल फेंके और पसली के ऊपर खाल भी उखाड़ डाली, यहाँ तक कि इनकी पसलियाँ नज़र आने लगी। कमरे में जो खुराक मौजूद थी इनको कई दिन से किसी ने भी हाथ नहीं लगाया था। जब इन कैदियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई तो वो मुसलसल कमरे में रहने के लिए चीखो पुकार करने लगे और जद्दोजहद करते, यहाँ तक कि एक फ़ौजी की जान भी ले ली और कई को ज़ख्मी कर दिया। जब इनको बाहर निकाला गया तो ये मुसलसल कमरे में रहने की इल्तिजा करते रहे। इनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो एक ने जवाब दिया
کہ وہ سونا نہیں چاہتے۔ ڈاکٹرز نے یہ بھی جانا کہ جب ان میں سے ایک قیدی کو سلایا گیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ باقی بچے 3 قیدیوں کو دوبارہ کمرے میں بند کرنے کی تیاری کی گئی۔ کمرے کو بند کرنے سے پہلے ان میں سے ایک قیدی سو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہاں موجود ڈاکٹر نے دوسرے قیدی اور ایک سٹاف ممبر کو دراز سے پستول نکال کر گولی مار دی اور باقی بچے ایک قیدی سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو جواب ملا، ایک شیطان جو انسانی دماغ میں ہے، جسے نیند سے پابند کر دیا گیا ہے۔ اس کے کچھ لمحوں بعد ہی ڈاکٹر نے اسے بھی گولی مار دی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ مجھے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں۔ میں ہوں فہد بشیر اور میری آنے والی نئی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ نے